नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा शर्मा। आज बात करते हैं कोविड की और साथ में ब्लैक फंगस की। अभी देखने में ऐसा आ रहा है कि जितने भी ब्लैक फंगस के केसेस हैं, ज़्यादातर 99% पोस्ट कोविड है या कोविड से रिलेटेड है। जिनको लंबा टाइम तक आईसीयू में रहना पड़ा या जिनको लंबे समय तक वेंटिलेटर पे रहना पड़ा, ऑक्सीजन पे रहना पड़ा या फिर स्टेरॉइड्स पे रहना पड़ा, उन लोगों को ये कोविड के बाद ब्लैक फंगस इफ़ेक्ट कर रहा है। अब इफ़ेक्ट कैसे कर रहा है कि अपर जो नेज़ल कैविटी है, यहाँ जाके ये ब्लैक फंगस अटैक करता है और जो नाक की हमारी म्यूकस है उसी से ही ये नाक की म्यूकस के प्रोटीन से ही ग्रो करता है और उसके बाद वो नीचे लंग्स में स्लाइड करता है। इसके अलावा अगर हम कोविड के वायरस की बात करें तो उसका भी यही तरीका रहा। पीछे हमने जितना भी हमारा एक्सपीरियंस रहा कोविड पेशेंट्स के साथ कि वो नेज़ल फेरिंग्स से शरीर के अंदर लंग्स में जाता है या फिर बकल फेरिंग्स से शरीर के अंदर जाता है। तो पहला तो इससे बचने का तरीका ये है कि अपने बिना वजह अपनी नाक, कान और मुंह में उंगलियां ना डालें। भले ही आपके हाथ बहुत साफ़ हैं, सैनिटाइज्ड हैं, पर कोशिश करें कि आप बिना वजह आप अपने नाक में उंगली ना डालें, नाक में उंगली डाल के उसे साफ़ ना करें, मुंह में उंगलियां ना डालें और आँख को टच ना करें। अब बात आती है कि अब इसके इन्फेक्शन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब ये वायरल और फंगल इन्फेक्शन इकट्ठे हो गए तो हमें औषधियाँ भी अपनी चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे आयुर्वेद तो कहता है कि रोग की चिकित्सा नहीं होती है, रोगी की चिकित्सा होती है और देश, काल और बल और वय के हिसाब से चिकित्सा डिफरेंट होती है। अब अगर हम देख रहे हैं आजकल कि वायरस और फंगस दोनों इकट्ठे अटैक कर रहे हैं तो हमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन लेनी पड़ेगी। जैसे हम पहले हल्दी ले रहे थे या गिलोय ले रहे थे या और इस तरीके की औषधियाँ ले रहे थे जो एंटीवायरल थी, लेकिन अब हमें अपनी औषधि चेंज करनी पड़ेगी। और फॉर्चुनेटली आयुर्वेद में इतने टाइम टेस्टेड सालों से जो हमारे पास औषधि है जो एंटीवायरल भी है, एंटी फंगल भी है, वो है नीम। तो नीम का इस्तेमाल करना शुरू करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये बकल फेरेंक्स जो कैविटी है यहाँ और या फिर नेज़ो फेरेंक्स कैविटी है यहाँ, जहाँ पे फंगस को और वायरस को ग्रो करने का 48 आवर्स से 72 आवर्स का टाइम लगता है उससे पहले कि वो लंग्स में जाए। तो उस काफ़ी टाइम है कि हम उसको वहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो क्या करना है, नीम का स्वरस पीना है। नीम के पत्तों को जो ताज़ी कोपले हैं उनको आप सिलबट्टे पे, मिक्सी में कैसे भी पीसिए और 2 चम्मच सुबह शाम उसको पीना शुरू करें। इसके अलावा गार्गल जो करना है वो नीम के पानी का करना है। नीम के पत्तियों को ऐसे ही पीस के उनकी चटनी बना लें, पानी में डिप करके उसको रहने दें कम से कम 6 से 7 घंटे और उस पानी से अपने गले को मुंह में डाल के गंडूस या कवल की तरह रखें और फिर उसका गार्गल करके उसका स्पिट कर दें। ये तो हो गया बकल फेरेंक्स कैविटी से हम कैसे उसको आगे नीचे जाने से रोक सकते हैं। अब बात आती है नेज़ल कैविटी की। नेज़ल कैविटी में भी वो आर्टरीज़ में जाके फंगस वहाँ से प्रोटीन लेके ग्रो करती है। अगर हम नेज़ल फेरेंक्स की पीएच वैल्यू को चेंज कर देंगे तो हम उसको ग्रो करने से रोक सकते हैं। तो वहाँ भी जो अब तक आप डालते आए हैं, सरसों का तेल है या बहुत सारे वैद्यों ने सजेस्ट किया है गाय का घी है, वो सब भी ठीक है, लेकिन आजकल के टाइम में, आजकल के मौसम के टाइम में हमें नीम का तेल 2-2 बूंद नस्यन की तरह, प्रतिमर्श नस्य की तरह अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालना है और इनहेल करना है। और अगर हम स्टीम लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ रही है हमें स्टीम लेने की, क्योंकि गर्मी का मौसम है, 8-10 बार स्टीम ना लें, एक बार ही स्टीम काफ़ी है, उसमें भी अगर हम नीम के पत्ते डालते हैं और उसको स्टीम लेते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस मौसम में हमारी सबसे अमूल्य औषधि नीम, इसको बिल्कुल भी कम करना आके और इसका भरपूर इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें।